बड़ी खबर आपको बता दें, एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये तस्वीर आई है रूस के कजान से, जहां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन चल रहा है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। तीनों ही नेता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले हैं और इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख रही है। शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीन शीर्ष नेता एक तस्वीर में, एक फ्रेम में। यह तस्वीर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ये तीनों नेता एक साथ एक फ्रेम में नजर आए और अब इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक साथ जब तीन ताकतें एक फ्रेम में नजर आ रही हों तो जाहिर बात है पूरी दुनिया की नजरें इस तस्वीर पर जरूर होगी। ये आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति और साथ ही साथ चीन के प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं एक कार्यक्रम को देखते हुए। तो ब्रिक्स सम्मेलन से ये आई सबसे ताकतवर तस्वीर है। तीन बेहद मजबूत देश और उनके शीर्ष नेता एक ही तस्वीर में, एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ समझाते हुए, कुछ दिखाते हुए व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग भी। और ये जो फ्रेम है, ये तीन ताकतवर देश एक साथ नजर आ रहे हैं। और कल जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की भेंट हुई थी और उसके बाद ये बेहद दिलचस्प पिक्चर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर की गई अहम घोषणा के बाद यह पहली भेंट, पहली मुलाकात हो रही है। लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की यह तस्वीर सामने आई जो बहुत कुछ कहती है। तो आपको तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों नेता आज इनकी भेंट होनी है। लेकिन उससे पहले ये जो तीनों नेताओं की एक साथ तस्वीर, जो सबसे दाहिनी तस्वीर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कजान में द्विपक्षीय बैठक आज होनी है। मोदी और शी जिनपिंग इसमें मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तीनों शीर्ष नेताओं की ये तस्वीर एक ही फ्रेम में, ये तीनों राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे हैं। और हम तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 अक्टूबर 2019 की तस्वीर, शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका भारत दौरा हुआ था, और उसके बाद कल डिनर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए तीनों ही नेता। और फिर ये तीसरी तस्वीर कजान में आज, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ ही देर में द्विपक्षीय बैठक होनी है, दोनों नेता मिलने वाले हैं। और रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज द्विपक्षीय बैठक होगी। शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच का वक्त तय है जब यह मुलाकात हो सकती है। दोनों ही लीडर्स के बीच करीब 5 साल बाद यह द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। सीमा पर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की इस मुलाकात पर अब पूरे विश्व की नजर है। दोनों ही नेता रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। और कल, जैसा कि हमने आपको बताया, व्लादिमीर पुतिन से भेंट हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों के बीच बैठक हुई थी। और आज अब पूरी दुनिया की नजरें हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर। उधर कजान में ब्रिक्स समिट से अलग भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई जिसमें यूक्रेन युद्ध पर भी बात हुई। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि भारत किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में शांति चाहता है, पीस चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि इस युद्ध का जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो शांतिपूर्ण तरीके से निकले। पुतिन से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत और रूस लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में, संपर्क में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत मानव जाति को ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए शांति, स्थिरता का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है और हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है, कोऑपरेशन के लिए तैयार है भारत।
मोदी पुतिन की मुलाकात दुनिया में तहलका। अमेरिका तक पहुंची रूस भारत मुलाकात की धमक। युद्ध के बीच शांति की बात, कई देशों को लगा आघात। रूस और भारत के बीच जब जब मुलाकात होती है, तब तब दुनिया के देशों की नजर इस मुलाकात पर होती है। रूस की कजान में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पीएम मोदी का न सिर्फ भव्य स्वागत किया गया, बल्कि उनकी ऐसी अगवानी की गई कि दुनिया के कई देशों को इस मुलाकात की गर्मजोशी देखकर मिर्ची लग गई। इस स्वागत की तस्वीर उस वक्त और अहम हो गई जब खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों की मजबूती का बेहद अनोखे अंदाज में जिक्र किया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही ये बात कही, बैठक में मौजूद सभी प्रतिनिधियों का चेहरा खिल उठा। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच लगातार गहरे होते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। С теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином и таким образом. लेकिन इस बातचीत के दौरान जब माइक पीएम मोदी की तरफ था, तब हर किसी की नजर इस बात को लेकर थी कि आखिर पीएम मोदी इस अहम मुलाकात के दौरान क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया के कई देश युद्ध की वजह से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने एक बार फिर युद्ध के मोर्चे को शांति से निपटाने का जिक्र किया। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। 16वें ब्रिक्स समिट की थीम इस बार वैश्विक विकास और सुरक्षा रखी गई है। यही वजह है कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच जो भी डायलॉग हुआ, उसका भविष्य की ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर जरूर दिख सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया एक बेहद सख्त राजनेता के तौर पर जानती है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति पीएम मोदी की बातों और उनके विचारों को तवज्जो देते हैं, वो यही साबित करता है कि भारत और रूस के रिश्तों की नींव बेहद गहरी है। और पश्चिम एशिया में जारी टेंशन के बीच खजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हिजबुल्लाह से संघर्ष के बीच इजराइल और ईरान में रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं, तनावपूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि यह बैठक बेहद अच्छी रही।